एपिसोड 16। सुबह राजीव जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे। मुझे एक बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाना है, शाम तक नहीं आऊंगा। अनिका ने सिर हिलाया। ठीक है। कुछ देर बाद अनिका भी तैयार होने लगी। आज वो अपनी माँ से मिलने जाने वाली थी। हमेशा की तरह ड्राइवर तैयार था, लेकिन जैसे ही वो बाहर आए, आरिफ पहले से खड़ा था। मैं भी चल रहा हूँ। अनिका थोड़ा चौंकी। आप? आरिफ ने सीधा कहा, तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। अनिका ने हल्का सा कहा, मैं हमेशा ड्राइवर के साथ जाती हूँ, आज नहीं। उसकी आवाज़ काम थी, लेकिन डिसीजन क्लियर था। आज हम साथ जाएंगे। कुछ सेकंड के लिए अनिका चुप रही, फिर उसने धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है। कार में आज पहली बार आरिफ खुद ड्राइव कर रहा था और अनिका उसके पास पैसेंजर सीट पर थी। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। कुछ मिनट तक दोनों चुप रहे। फिर अचानक आरिफ ने पूछा, तुम्हारी माँ को क्या पसंद है? अनिका ने उसकी तरफ देखा। क्यों? आरिफ ने रोड पर नजर रखते हुए कहा, पहली बार अपने ससुराल जा रहा हूँ। एक छोटा सा पॉज। कुछ लेकर जाना चाहिए ना? अनिका के चेहरे पर हल्की सी सरप्राइज थी। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतना सोचेगा। उन्हें सिंपल चीजें पसंद हैं। अनिका ने धीरे से कहा, मिठाई और फूल। आरिफ ने सिर हिलाया। ठीक है, रास्ते में लेते हैं। फिर कुछ सेकंड बाद, और मुझे क्या पहनना चाहिए था? अनिका हल्का सा मुस्कुराई। आप जो भी पहनते हैं अच्छा ही लगता है। आरिफ ने एक सेकंड के लिए उसकी तरफ देखा, फिर नजर वापस रोड पर, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। रास्ते में उन्होंने एक अच्छी सी मिठाई ली और फूल। सब कुछ सिंपल, लेकिन दिल से। अनिका का घर, दरवाजा खुला। उसकी माँ सामने थी। जैसे ही उन्होंने आरिफ को देखा, वो थोड़ा सरप्राइज हुई, फिर मुस्कुराई। आओ बेटा। आरिफ ने झुककर नमस्ते किया। नमस्ते, और उनके हाथ में मिठाई और फूल दे दिए। आपके लिए। उनकी माँ के चेहरे पर खुशी साफ थी। अंदर आओ। घर का माहौल अलग था, सिंपल, वार्म। अनिका आज थोड़ा अलग फील कर रही थी, जैसे दो दुनिया मिल रही हूँ। दोपहर, आज सबने साथ में खाना खाया। घर का बना खाना, सिंपल लेकिन सुकून भरा। अनिका की माँ बार बार आरिफ को सर्व कर रही थी। ये लो और लो। आरिफ ने पहली बार बिना कुछ कहे नहीं, बल्कि हल्का सा कहा, बहुत अच्छा है। अनिका ने ये सुना और उसके दिल में कुछ हल्का सा बदल गया। शाम, वापस आने का वक्त हुआ। अनिका ने अपनी माँ को गले लगाया और फिर दोनों वापस कार में बैठ गए। रात, वापसी के रास्ते में आज की चुप्पी अलग थी, कंफर्टेबल। कुछ देर बाद अनिका ने धीरे से पूछा, आज आपको कैसा लगा? आरिफ ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अच्छा। फिर एक छोटा सा पॉज। तुम्हारी माँ अच्छी हैं। अनिका मुस्कुराई। गाड़ी आगे बढ़ती रही। रात गहरी होती गई और आज पहली बार ये सफर सिर्फ एक रास्ता नहीं था, ये उनके रिश्ते का एक कदम आगे था। कंटिन्यू। एपिसोड 17। रात, तेज बारिश, सड़क पर फैली धुंध, और अचानक कार रुक जाती है। क्या हुआ? अनिका की आवाज में हल्की घबराहट थी। इंजन में पानी चला गया है। आरिफ ने शांत रहकर कहा। तभी फोन। राजीव, अगर ज्यादा बारिश हो तो होटल में रुक जाना, तुम लोग घर से बहुत दूर हो। ठीक है। आरिफ ने कॉल काट दिया। कुछ देर बाद बारिश में भीगते हुए दोनों एक छोटे से होटल तक पहुंचे। ना कोई लग्जरी, ना कोई खास इंतजाम, बस एक सिंपल सा कमरा, एक छोटा बेड, हल्की लाइट और बाहर गिरती बारिश। तुम पहले चेंज कर लो, आरिफ ने कहा। कुछ मिनट बाद दरवाजा खुला और जैसे ही अनिका बाहर आई, आरिफ वहीं रुक गया। वो साड़ी में थी, भीगे बाल, हल्का सा मेकअप भी नहीं, फिर भी आज वो अलग लग रही थी। आरिफ बस उसे देखता रह गया। चुप, बिल्कुल चुप। क्या हुआ? अनिका ने हल्के से पूछा। अच्छी नहीं लग रही। लेकिन कोई जवाब नहीं। आरिफ धीरे धीरे उसके करीब आया। उसकी नजरें अब भी उसी पर थीं। अनिका की धड़कन तेज हो गई। कुछ तो बोलिए,
आरिव उसके बिल्कुल पास आ गया और बहुत धीरे से उसके माथे पर किस किया। अनिका एक पल के लिए फ्रीज हो गई। तुम साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो, उसने धीमी आवाज में कहा। फिर हल्का सा मुस्कुराया। हमेशा क्यों नहीं पहनती? अनिका ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार इतनी सॉफ्टनेस थी। बाहर बारिश धीरे धीरे कम हो रही थी। अब आराम करो बीवी, आरिव ने धीमे से कहा। अनिका का दिल फिर धड़क उठा। बीवी। कुछ देर बाद दोनों सोने के लिए बेड पर लेट गए, लेकिन बेड काफी छोटा था, इतना कि उनके बीच दूरी रखना मुश्किल था। दोनों ऑपोजिट साइड मुंह करके लेट गए। बीच में बस कुछ इंच का फासला। कुछ सेकंड, फिर मिनट। आज अच्छा लगा, अनिका ने धीरे से कहा। हाँ, आरिव ने जवाब दिया। आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे? अनिका की आवाज सॉफ्ट थी। नहीं पता, आरिव ने कहा, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ। फिर थोड़ी खामोशी। अनिका दूसरी तरफ मुंह करके लेटी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वो सो नहीं रही थी। धीरे से उसने अपना हाथ थोड़ा पीछे बढ़ाया, जैसे अनजाने में आरिव ने वो महसूस किया। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उसे पीछे से हल्के से अपनी तरफ खींचा। अब अनिका उसकी बाहों में थी, उसकी पीठ उसके सीने से लगी हुई। आरिव ने बहुत हल्के से अपना चेहरा उसके कंधे के पास झुकाया। उसकी सांसें उसकी गर्दन के पास महसूस हो रही थीं। अनिका की आंखें धीरे से बंद हो गईं। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। गुड नाइट बीवी, आरिव ने फुसफुसाया। अनिका ने बहुत धीमे से जवाब दिया। गुड नाइट। बाहर बारिश रुक चुकी थी, लेकिन उस छोटे से कमरे में दोनों के बीच कुछ शुरू हो चुका था। कंटिन्यू। एपिसोड 18। सुबह हल्की धूप पर्दों से होकर कमरे में आ रही थी। छोटा सा होटल रूम। कल की बारिश के बाद अब सब शांत था। बेड पर अनिका आरिव की बाहों में थी। आरिव अब भी सो रहा था, चेहरा बिल्कुल शांत और पहली बार इतना करीब। अनिका धीरे धीरे जागी। उसे एहसास हुआ वो उसकी बाहों में है। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन इस बार उसने खुद को हटाया नहीं। वो कुछ सेकंड बस उसे देखती रही, फिर धीरे से आगे झुकी और बहुत हल्के से आरिव के माथे पर किस किया। एक पल सब कुछ जैसे थम गया। अनिका तुरंत हल्का सा पीछे हट गई, जैसे खुद से ही शर्मा गई हो। वो धीरे से उसकी पकड़ से निकलकर उठी और जल्दी से तैयार होने लगी। कुछ मिनट बाद सब नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। थोड़ी देर बाद आरिव की आंखें खुली। उसने इधर उधर देखा, फिर नजर अनिका पर गई। वो तैयार खड़ी थी, लेकिन उसकी नजरें अवॉइड कर रही थी। आरिव ने कुछ सेकंड उसे देखा, जैसे उसे कुछ फील हुआ हो, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। चलें, उसने बस इतना पूछा। हाँ, अनिका ने धीरे से जवाब दिया। वापसी का सफर। आज की चुप्पी अलग थी, थोड़ी ऑकवर्ड, थोड़ी सॉफ्ट। ओबरॉय मैंशन। घर वापस आकर सब कुछ फिर नॉर्मल हो गया। राजीव वापस आ चुके थे। कैसा रहा? उन्होंने कैजुअली पूछा। ठीक था, आरिव ने शॉर्ट जवाब दिया। अनिका बस हल्का सा मुस्कुरा दी। दोपहर लंच टाइम। आज पहली बार आरिव खुद लंच के लिए आया। अनिका ऑलरेडी टेबल पर थी। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर आज कॉलेज नहीं गई? आरिव ने पूछा। नहीं, आज छुट्टी ली है। आरिव ने सिर हिलाया, फिर थोड़ा रुककर, थक गई होगी, अनिका ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। थोड़ा। दोनों साथ खाना खाने लगे। आज भी कोई बड़ी बातें नहीं थीं, लेकिन छोटे छोटे मोमेंट्स थे। जैसे जब अनिका ने पानी उठाया तो आरिव ने पहले ही गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया, या जब वो चुप थी तो वो बिना बोले उसे देख रहा था। शाम। अनिका अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अलग सी ग्लो थी। वो बार बार वही सुबह का मोमेंट याद कर रही थी। उसका किस। उधर आरिव अपने स्टडी रूम में था, लेकिन उसका ध्यान काम में नहीं था। उसे भी कुछ फील हो रहा था, कुछ बदला हुआ। उसने धीरे से खुद से कहा, ये क्या हो रहा है? और फिर हल्की सी मुस्कान आई। अब उनके बीच सिर्फ समझ नहीं,
फीलिंग्स भी आने लगी थीं। कंटिन्यू। एपिसोड 19। रात। ओबरॉय मेंशन शांत था। सब अपने अपने कमरों में थे। आरिव अपने स्टडी रूम में बैठा था, लेकिन आज कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सिर भारी, शरीर में अजीब सी कमजोरी। उसने एक बार आंखें बंद की। शायद थकान है। वो उठकर अपने कमरे में चला गया। रात धीरे धीरे गहरी होती गई, लेकिन आरिव को नींद नहीं आ रही थी। उसका माथा तप रहा था, सांसें थोड़ी तेज। वो करवट बदलता रहा। पूरी रात उसे तेज बुखार था, लेकिन किसी को पता नहीं चला। सुबह अनिका हमेशा की तरह जल्दी उठी, और जैसे ही उसने आरिव की तरफ देखा, वो चौंक गई। उसका चेहरा लाल था, सांसें भारी, और माथा जल रहा था। आरिव। वो तुरंत उसके पास आई। उसने हाथ उसके माथे पर रखा। इतना तेज बुखार। आरिव ने आंखें खोली। कमजोर आवाज, कुछ नहीं मतलब, आपको तो बहुत फीवर है। अनिका की आवाज में चिंता साफ थी। वो तुरंत बाहर गई। डॉक्टर को बुलाए। कुछ देर बाद डॉक्टर आ गए। चेकअप के बाद बोले, तेज वायरल है, रेस्ट और दवाई जरूरी है। अनिका ने सिर हिलाया। जी। कमरा। अब अनिका पूरी तरह उसके पास थी। वो पानी लेकर आए। दवाई लीजिए। आरिव ने मना करना चाहा। बाद में। नहीं। अनिका ने पहली बार थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा। अभी। आरिव ने उसकी तरफ देखा, फिर चुपचाप दवाई ले ली। अनिका ने उसे पानी पिलाया, और फिर उसके माथे पर ठंडी पट्टी रख दी। पूरे दिन वो उसके पास ही रही। कभी उसका तापमान चेक करती, कभी दवाई देती, कभी क्वाइटली बैठकर उसे देखती रहती। दोपहर। अनिका खाना लेकर आई। थोड़ा खा लीजिए, मन नहीं है, आरिव ने धीमे से कहा। अनिका ने स्पून उठाया। थोड़ा सा मेरे लिए। आरिव ने उसकी तरफ देखा, और फिर मना नहीं कर पाया। वो धीरे धीरे उसे खाना खिलाने लगी, हर बाइट केयरफुली। आरिव उसे देख रहा था, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। तुम इतना क्यों कर रही हो? उसने धीरे से पूछा। अनिका एक सेकंड रुकी, फिर बोली, क्योंकि आपको जरूरत है। उसकी आवाज सिंपल थी, लेकिन उसमें कैद साफ थी। शाम। बुखार थोड़ा कम हुआ, लेकिन कमजोरी अब भी थी। अनिका ने फिर से दवाई दी, और उसके पास बैठ गई। आरिव ने धीरे से कहा, तुम थक जाओगी। अनिका ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, आप ठीक हो जाओ, फिर सोचेंगे। कमरे में शांति थी। आरिव की नजर उस पर थी। आज पहली बार वो उसे सिर्फ देख नहीं रहा था, महसूस कर रहा था। रात। अनिका वहीं कुर्सी पर बैठी थी। नींद उसकी आंखों में थी, लेकिन वो उठकर जाने को तैयार नहीं थी। आरिव ने धीरे से कहा, सो जाओ। नहीं। अनिका ने सिर हिलाया। आपको जरूरत है। कुछ सेकंड। फिर आरिव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। अनिका चौंकी। मैं ठीक हूँ, उसने धीमे से कहा। तुम पास हो, बस। अनिका की आंखों में सॉफ्टनेस आ गई। वो धीरे से बेड के पास आकर बैठ गई। उसका हाथ अब भी उसके हाथ में था। आज रोल्स बदल गए थे। जो हमेशा स्ट्रॉन्ग था, आज कमजोर था, और जो हमेशा दूर थी, आज सबसे करीब थी। उस रात अनिका ने उसका हाथ पकड़े रखा, और आरिव पहली बार सुकून से सो गया। कंटिन्यू। एपिसोड 20। एक्सटेंडेड कॉमेडी जोर रोमांस जोर पॉजेसिव। सुबह। हल्की धूप कमरे में फैल रही थी, और उस शांत कमरे में एक अलग ही सुकून था। आरिव की आंखें धीरे धीरे खुलीं, और जैसे ही उसने सामने देखा, वो वहीं रुक गया। अनिका उसका हाथ पकड़े हुए वहीं पास झुकी हुई सो गई थी। उसके बाल हल्के से उसके हाथ पर गिरे हुए, और चेहरा बिल्कुल शांत। आरिव उसे देखता रह गया। आज पहली बार उसे ये फीलिंग आई कि कोई है जो उसके लिए रुका हुआ है। उसने धीरे से अपना दूसरा हाथ उठाया, और उसके बालों को थोड़ा हटाया। अनिका हल्की सी हिली, और उसकी आंखें खुल गईं। आप उठ गए। वो तुरंत सीधी बैठ गई। कैसा लग रहा है? बुखार कम हुआ? आरिव उसे देखता रहा, फिर हल्की सी मुस्कान। तुम्हारी वजह से। अनिका एक सेकंड के लिए फ्रीज, फिर तुरंत नजरें नीचे। मैं दवाई ले आती हूँ। जैसे ही वो उठने लगी,
आरिव ने उसका हाथ पकड़ लिया। इतनी जल्दी क्या है? अनिका उसकी तरफ देखी। दवाई बाद में, वो धीरे से बोला। थोड़ी देर यहीं बैठो। उसकी आवाज में आज आदेश नहीं था, एक रिक्वेस्ट थी। अनिका धीरे से बैठ गई। कुछ सेकंड की खामोशी। तुम पूरी रात यहीं थी? आरिव ने पूछा। हाँ, अनिका ने धीरे से कहा। आपको तेज बुखार था? आरिव ने उसकी तरफ देखा। किसी ने इतना क्या बहुत टाइम बाद किया है? अनिका ने हिम्मत करके पूछा। आपकी माँ भी ऐसे ही करती थी। आरिव की आंखों में हल्की सी नमी, लेकिन वो मुस्कुराया। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। एक सॉफ्ट इमोशनल साइलेंस। तभी धड़ाम, दरवाजा खुला। भाई जिंदा है कि नहीं? कबीर चिल्लाता हुआ अंदर आया। पीछे से रिया। अगर नहीं है तो भाभी कंफर्म करेगी। रिलीव्ड फेस। अनिका तुरंत दूर हट गई। पूरी ऑकवर्ड मोड ऑन नो माउथ फेस। कबीर ने सीन स्कैन किया। ओहो, सुबह सुबह हाथ पकड़ सेशन। रिया, और हम सोच रहे थे भाई अकेला सफर कर रहा होगा, यहाँ तो फुल केयर पैकेज चल रहा है। स्मर्क। अनिका, ऐसा कुछ नहीं है। कबीर, हाँ, हम भी छोटे बच्चे हैं। रिलीव्ड फेस। रिया सीधे अनिका के पास बैठ गई। भाभी ऑनेस्टली बताओ, इसने रात में तंग तो नहीं किया? अनिका शॉक। नहीं। कबीर, मतलब फ्यूचर सिक्योर है? कूल। आरिव, कबीर, बस। कबीर, ठीक है भाई, लेकिन एक बात। वो अचानक सीरियस बना। अगर तू बीमार रहेगा ना, तो भाभी को हम उठा ले जाएंगे। रिया तुरंत एक्टिंग। हाँ, हमें भी क्या चाहिए? रिलीव्ड फेस। और मजाक में, रिया ने अनिका का हाथ पकड़ लिया। बस यही सब बदल गया। आरिव की नज़र उस हाथ पर गई। उसका एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज। काम से इंटेंस। वो धीरे से उठा और बिना कुछ बोले रिया का हाथ अनिका से अलग कर दिया। ध्यान से। आवाज धीमी थी, लेकिन टोन वार्निंग। पूरा कमरा 2 सेकंड के लिए साइलेंट। कबीर, ओहो, भाई एक्टिवेटेड फायर। रिया, जेलसी लेवल इक्वल्स 100। स्मर्क। अनिका शॉक में थी। उसने पहली बार ये साइड देखा। आरिव उसकी तरफ थोड़ा झुका और धीमे लेकिन साफ। तुम सिर्फ मेरी हो। उस एक लाइन में हक, गुस्सा और कुछ और भी था। अनिका का दिल जोर से धड़कने लगा। कबीर धीरे से, मैंने कहा था ना, ये गया काम से। रिया, पूरी तरह। अनिका कुछ बोल नहीं पाई, बस उसकी नजरें नीचे, लेकिन उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान भी थी। थोड़ी देर बाद माहौल फिर लाइट हो गया। कबीर, चलो भाई, अब तू ठीक है तो एक गेम हो जाए। रिया, हाँ, भाभी वीएस हम। अनिका, नहीं, मैं। आरिव, खेलो। अनिका ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। ठीक है। लिविंग एरिया गेम टाइम वीडियो गेम। सब काउच पर, कंट्रोलर हाथ में। कबीर, आज रैबिट किंग नहीं, भाभी क्वीन जीतेगी। रिया, हम चीटिंग भी करेंगे। रिलीव्ड फेस। गेम शुरू। हंसी, शोर। एक मोमेंट। अनिका हारने वाली थी। आरिव पीछे से झुका और उसके हाथ पकड़कर कंट्रोल ठीक किया। ऐसे दोनों बहुत करीब। अनिका की सांस रुक गई। फोकस। आरिव ने धीमे से कहा। गेम जीत गई। YEAAAH। रिया चिल्लाई, ये चीटिंग थी। कबीर, ये रोमांस पावर है। लाउडली क्राइंग। सब हंस पड़े। शाम। कबीर और रिया चले गए। अब फिर वही शांति। अनिका खिड़की के पास खड़ी थी। हवा चल रही थी। उसके दिमाग में वही, तुम सिर्फ मेरी हो। उसने धीरे से खुद से कहा। ये सिर्फ मजाक नहीं था। उधर आरिव अपने कमरे में, वो बैठा था, सोच में डूबा हुआ। मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा। और फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। अब ये रिश्ता सच में बदल रहा था। कंटिन्यू।